हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सही फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राम राम भाई सभी को। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। माफ करिएगा सर दोस्तों, एक या दो दिन से जो है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही थी। इंटरनेट में कुछ इशू आ रहा था, वाईफाई में, नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा था, उतनी स्पीड नहीं दे रहा था जितनी जो है हमें स्ट्रीमिंग करने के लिए चाहिए थी। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं जो है रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ये क्लास हमारी जो है सुबह 7 बजे ही रहेगी। कितने? सुबह 7 बजे ही आपकी रहने वाली है। इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। आज प्रश्नों की संख्या रहेगी 30। ठीक है, 30 प्रश्नों की संख्या रहेगी। आपके लिए टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन करने का। इसमें थोड़ा सा लेवल जो है आपका थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, जो आपकी एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिएगा, जल्दी जो है मैं एसएससी की क्लासेस शुरू कर दूंगा। जैसे आपका एसएससी का जो भी एग्जाम होता है, जीके जीएस जिसमें पूछा जाता है, साथ में स्टार्ट करूंगा कि रीजनिंग भी डिस्कस करूं। और मैथमेटिक्स मेरे इतने लेवल का नहीं है, और हिंदी का सेक्शन में डिस्कस करूं एसएससी जीडी के लिए। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया कैसा रोग है। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज हीमोफीलिया? ऑप्शन सुनिएगा, हार्मोन में गड़बड़ी, या फिर इंफ्रोरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो भी आपका दिल करे, या अनुवांशिक रोग है, या फिर कवकीय संक्रामक रोग है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। हीमोफीलिया जो रोग होता है, किस प्रकार का रोग होता है? बिल्कुल शिशु, किस प्रकार का रोग होता है? जेनेटिक्स। क्या प्रकार का रोग होता है? जेनेटिक्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन सुनिएगा, लाइमोनाइट या फिर लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट नहीं, इसे हाँ लिमोनाइट, माफ कीजिएगा, लिमोनाइट, हाँ इसे लिमोनाइट भी कहा जाता है या फिर लाइमोनाइट भी कहा है। क्या? लाइमोनाइट भी कहा जाता है। किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता या फिर कोबाल्ट। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। लिमोनाइट या फिर लाइमोनाइट जो है, या लाइमोनाइट जो है, किस धातु का अयस्क है? बिल्कुल सीधे, किस धातु का अयस्क है? लोहे का। किसका? आयरन का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है? कौन सी? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उन्हें ब्लॉक या फिर उन्हें जो है प्रोटेक्ट कर सकता है। कौन सा ग्लास? सोडा ग्लास, पायरक्स ग्लास, जेना ग्लास या फिर क्रुक्स ग्लास, या फिर क्रुक्स ग्लास इसे कहा जाता है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा ग्लास जो है हमें पराबैंगनी किरणों को काट सकते हैं, पराबैंगनी किरणों से बचाता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रुक्स कांच या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रुक्स ग्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि जर्मन सिल्वर किस धातु का मिश्र धातु होती है? जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ व्हाट? सोना और चांदी का, तांबा और चांदी का, तांबा और जस्ते का, या फिर कॉपर और निकल का। भाई यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशतता होती है, कितने प्रतिशत होती है? 0%। कितनी होती है भाई? 0% आपका जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर पाया जाता है। और जर्मन सिल्वर जो होता है किसका मिश्रण होता है? बिल्कुल सी दोस्तों, किसका? कॉपर, जिंक और निकल का। किसका? कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन है। क्वार्टज किसका रासायनिक नाम होता है? द केमिकल नेम ऑफ क्वार्टज इज, क्वार्टज का रासायनिक नेम या रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, या फिर सिलिकॉन डाई ऑक्साइड। चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए।
क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल सीधे सो क्वार्टज का जो रासायनिक नेम होता है क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चन है, रेडियम किस धातु से प्राप्त किया जाता है? जो रेडियम होता है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच मिनरल? इसे प्राप्त किया जाता है किस मिनरल से? पिच ब्लेड से, हेमेटेट से, रूटाइल से, या फिर चूना यानी लाइम स्टोन से। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। मैं रेडियम की बात करी तो रेडियम जो हमें प्राप्त होता है कहां से? बिल्कुल सी दोस्तों कहां से? पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट मुझे आता है शायद हेमेटाइट जो है आपका आयरन राइट आंसर होगा। ठीक है, हेमेटाइट जो प्राप्त किया जाता है, आयरन प्राप्त किया जाता है कहां से? हेमेटाइट से, या फिर हेमेटाइट जो होता है इसका अयस्क होता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेड आपके 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, स्पेशली आर्मी जीडी में। भाई आर्मी जीडी में याद रखना, तो ऑनलाइन एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेड है। ऑप्शन है या क्वेश्चन आपका है, डेक्टोलियोग्राफ क्या? डेक्टोलियोग्राफ डैश का अध्ययन होता है। डेक्टोलियोग्राफ इज स्टडी ऑफ, ऑप्शन है फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान के अध्ययन को, लिखावट के अध्ययन को, फोरेंसिक के लैब या फोरेंसिक के अध्ययन की, या फिर कार्बन डेटिंग के अध्ययन को। डेक्टिलियोग्राफी जो है, ये डेक्टिलियोग्राफी जो है किसके अध्ययन को कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों डेक्टिलियोग्राफी जो है किसके अध्ययन को कहा जाता है? उंगलियों के अध्ययन को। किसको? उंगलियों के अध्ययन को कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग फीका हो जाता है? किसका? जो आपकी ब्रॉन्ज होती है उसका रंग जो है कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है या फिर फीका पड़ जाता है। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर नाइट्रोजन के कारण। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइएगा कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? बिल्कुल सी दोस्तों किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड। किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ये चीज होती है। जो ब्रोंज यानी आपका पीतल होता उसका रंग जो है हल्का सा फीका पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? विच नोबल गैस या इंट्रेट गैस इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सी नोबल गैस प्रयोग की जाती है जो आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है? क्रिप्टॉन, रेडोन, हीलियम, या फिर आर्गन। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल से दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए जिस गैस या फिर जिस अक्रिय गैस या नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी होती है? रेडोन गैस। कौन सी? रेडोन गैस आपकी होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको समुद्र की गहराई मापनी होगी उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? फेदोमीटर का, यूरोमीटर का, बैरोमीटर का, या फिर पारदर्शी जिसे हम क्या कहते हैं? परिदर्शी। क्या? परिदर्शी। चलिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सिया? डेप्थ ऑफ द सिया या फिर समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल दोस्तों किसका? फेदोमीटर का। किसका प्रयोग करेंगे? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट
एंड बैड कंडक्टर यानी लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ किसका, गुड कंडक्टर है ईट का, बट बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ये होता है सोना, अभ्रक, तांबा या फिर चांदी। भाई चांदी जो होता है या कॉपर जो होता है, ये दोनों के दोनों जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और साथ में हीट के भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर आपके होते हैं। और गोल्ड का मुझे ज्यादा पता नहीं है भाई। और बात करें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें पूछे कि ऊष्मा का अच्छा चालक और किसका, विद्युत का कुचालक है, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, माइका ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा, माइका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्वेश्चन है कि मूत्र का मुख्य विलय घटक क्या होता है। मेन सब्सटेंस आपको बताना है या मेन कंपोनेंट आपको बताना है जो किसमें पाया जाता है, आपके यूरिन यानी मूत्र में पाया जाता है। तो कौन सा होता है, बिल्कुल भाई कौन, यूरिया जो होता है किसमें पाया जाता है, मूत्र में। किसका, मूत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है किसका, मूत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्वेश्चन है कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जिस तरह हम जो है लोहे को जिंक की परत चढ़ाते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है, उस चीज को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ये क्या होती है, आयरन। आयरन को किसकी, जिंक की परत चढ़ाई जाती है रस्ट से बचाने के लिए। किसके लिए, रस्ट से बचाने के लिए। उसी तरह रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वैल्केनाइजेशन। क्या कहा जाता है, वैल्केनाइजेशन कहा जाता है। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा भाई 17 अप्रैल का एग्जाम जो है, 17 अप्रैल का जो भी दोस्त हैं जिनका फिजिकल हो चुका है उनकी डेट आने शुरू हो चुकी है। स्पेशली जून और जुलाई में जितने भी आपके फिजिकल हुए थे, जून और जुलाई में जितने भी दोस्तों के फिजिकल हुए थे उनके जो है क्या आना शुरू हो गया, उनके फाइनल रिजल्ट आने शुरू हो गया है। एक तो आपका पंजाब का है, फिरोजपुर का, दूसरा आपका श्रीनगर का। तो स्टूडेंट के बहुत ज्यादा मुझे मैसेज आए हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है, ठीक है, जिनकी सिलेक्शन हुई है, ये फाइनल सिलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपका भी रिजल्ट आता है और अगर आपकी भी फाइनल सिलेक्शन होती है तभी मुझे मैसेज करना। रिटर्न के लिए पहले ही मुझे, जिनका एग्जाम क्लियर हुआ था उनका तो एग्जाम पहले बहुत पहले 17 अप्रैल वाला का आ गया था। अब फाइनल जब भी आपकी फाइनल जो लिस्ट बनती है, फाइनल रिजल्ट आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तभी मुझे मैसेज करना। भाई यहाँ क्वेश्चन है कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो एक सामान्य मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं और मांसपेशियों की बात की जाए तो कितनी होती हैं, 639। कितनी, 639 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों में निम्न में से कौन सा रसायन पदार्थ पाया जाता है। हड्डियों और दांतों में कौन सा रसायन पाया जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम बोरेट। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। एक हड्डियों और दांतों में सामान्य रूप से जो केमिकल आपका पाया जाता है, रसायन पदार्थ आपका पाया जाता है, कौन सा होता है, बिल्कुल से दोस्तों कौन सा होता है, कैल्शियम सल्फेट। कौन होता है, माफ कीजिए कैल्शियम सल्फेट नहीं, कैल्शियम फास्फेट। कौन सा होता है, कैल्शियम फास्फेट आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का पावर हाउस, क्या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, हरित लवक क्लोरोफिल को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी काय को या फिर केंद्रक को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका की
आत्महत्या की थैली, कोशिका का पावर हाउस, ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन के आते हैं किसमें, साइंस में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको पावर हाउस ऑफ सेल्स पूछा जाए तो कौन होता है, बिल्कुल शिशु कौन, माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। प्रोटीन का कौन सा उदाहरण एक हार्मोन की तरह कार्य करता है, कैसीन, ऑक्सीटोसिन, ट्रिप्सिन या फिर कैरेटिन। पर इनमें से बताइए, एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का कौन सा उदाहरण, यानी इनमें से एक प्रोटीन है, ठीक है, इनमें से इन चार ऑप्शन में से एक प्रोटीन है जो ऐसा प्रोटीन है जो किसकी तरह कार्य करता है, जिस तरह हार्मोन कार्य करते हैं। तो प्रोटीन का एक उदाहरण जो हार्मोन की तरह कार्य करता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। कौन होता है, ऑक्सीटोसिन आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। फारेनहाइट पैमाने पर किस तापमान पर जल जम जाता है। यहां पर अगर आप बोलता कि डिग्री सेल्सियस में बताइए कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है जम जाता है, तब तो हम बता देते। पर अब क्वेश्चन पूछा गया है फारेनहाइट डिग्री पैमाने पर जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका क्या जम जाता है, पानी जम जाता है। तो 32 डिग्री फारेनहाइट, कितने, 32 डिग्री फारेनहाइट पर जो है कोई भी सामान्य जल होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जम जाएगा। क्या हो जाएगा, जम जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि माफ कीजिएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य की श्रव्य सीमा यानी श्रवण सीमा कितनी होती है, यानी मनुष्य की सुनने की जो श्रव्य सीमा होती है कितनी हर्ट्ज होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 80 से 100 हर्ट्ज, 2 लाख से 4,000 या 0 से 20 हर्ट्ज आपकी होती है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य की जो श्रव्य सीमा होती है वो कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज आपकी होती है। ये भी मैं आवाज निकाल रहा हूं, ये कभी ना कहीं न जो है ये ध्वनि का कंपन हो रहा है, किसका, ध्वनि का कंपन हो रहा है। और ध्वनि का कंपन जो है हर्ट्ज में होता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं हर्ट्ज में, किसमें, हर्ट्ज में डिनोट कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। अगर हमें देखिए, अगर हमें 1 लीटर, क्या, 1 लीटर जल प्राप्त करना होगा तो उसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात आपका होगा, तो उसमें हाइड्रोजन का अनुपात होगा 1 और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 8। कितना, 8, यानी इसमें जो है आपका 8, 1 और 8 का अनुपात होगा, यानी हमारे पास 1 बूंद जल की होगी, ठीक है। अगर 1 बूंद जल की होगी तो इसमें एक हिस्सा जो है हाइड्रोजन का होगा और एक हिस्से में 8 हिस्सा जो है, ठीक है, 8 हिस्सा जो है, या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम आपका 8 परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो भाई परसेंटेज के हिसाब से ये जाएगी 91-92 के आसपास, ठीक है। यानी इनका जल में, ठीक है, जल में हाइड्रोजन और, सिंपल सा याद रख सकते हो, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है। बस सिंपल सा याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में या फिर आपके ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 21 सुनिए, 21 है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाला उपकरण कौन सा होता है। Which instrument is used to detect electric current?
भाई अम्पेयर मीटर का भी प्रयोग किया जाता है, पर अम्पेयर मीटर जो है अब बहुत ही कम पूछा जा रहा है। अगर बात करें विद्युत धारा को मापने के लिए, तो विद्युत धारा को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं नहीं। मैंने क्या बताया था, समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, फेदोमीटर का। किसका, फेदोमीटर का प्रयोग आपका करेंगे। किसका, फेदोमीटर का प्रयोग आपका करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, बिल्कुल से दोस्तों किसका, गैल्वेनोमीटर। किसका, गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग आपका करेंगे। भाई मुझे वीडियो में कुछ अजीब सा लग रहा है, ठीक है, जैसे लग रहा है रुक के काम कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, ठीक है, इसे बाद में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिवाल और कवक के संयोजन से बना होता है। किसके कंपाउंड से बना होता है भाई, किसके कंपाउंड से बना होता है, क्या कॉम्बिनेशन से बना होता है। एलग और फंगस, यानी शैवाल और कवक के अध्ययन खबर भाई शैवाल और कवक के मिश्रण से जो है क्या आपका बना होता है। तो शैवाल और कवक के संयोजन से आपका क्या बना होता है, एल्काइन। क्या, एल्काइन बना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, कौन सा हाइड्रोजन का रेडियोथर्मी समस्थानिक है। विच ऑफ which is the radioactive isotope of hydrogen, helium, पैराटॉर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम या फिर ट्राइटेरियम, ठीक है भाई। हो सकता है कभी कभी जो मैं ऑप्शन को गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूं, तो सीधा हमें जो है ऑप्शन से मतलब नहीं होता। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीधा आपका मीनिंग होना चाहिए आपके क्वेश्चन से और आंसर से। हाइड्रोजन का एक रेडियो समस्थानिक एलिमेंट होता है या फिर आइसोटॉप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइटेरियम। क्या कहते हैं, ट्राइटीटियम। क्या, ट्राइटीटियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। क्या, लाइम वाटर इज CaO, CaCO3, CaHCO3 2 या फिर CaOH2। तो चूने के पानी का जो सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों, CaOH2 क्या होता है, CaOH2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा एक वायु जनित रोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिसीज। ग्वाइटर या फिर कुषण। ग्वाइटर जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए कट चुका है। हेजा और आतिसार, भाई आतिसार मुझे नहीं पता, पर हेजा जो है आपका हो सकता है, ठीक है। हेजा जो है आपका वाटर से भी हो सकता है और एयर से भी आपका हो सकता है। रेबिस और एड्स, भाई रेबिस और एड्स आपका जो है ना तो एयर में होता है ना इससे होता है, एक प्रकार का वायरस होता है, ठीक है। हाथ मिलाने से या इस कुछ भी ऐसा चीज करने से जो है आपका जो है एड्स नहीं फैलता। अगर हम उस व्यक्ति का जो है, ठीक है, जूठा खा लेंगे, ठीक है, उस व्यक्ति का जूठा खा लेंगे तब हो सकता है, या उस व्यक्ति को जो इंजेक्शन लगा उसे हम यूज कर लेंगे उसके साथ जो है, ठीक है, इस तरह से आपका एड्स फैलता है। तो एड्स भी क्या ऐसा बच गया। भाई सर्दी जो होता है वायरस डिसीज होती है। सर्दी अगर किसी को घर पर है तो बहुत ज्यादा चांस है जो घर में ये आगे भी फैल सकती है। और टीवी जो होता है, टीवी भी जो है वायु जनित रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग। उससे पहले सुन लीजिए भाई, उससे पहले जो है हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर ये,
ठीक है, जो चूने के पानी का सूत्र होता है वो आपको मैंने बता दिया था, CaOH होता है और इसका जो रासायनिक नेम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? व्हाट केस इटाई इटाई डिसीज? मर्करी, कैडमियम, आर्सेनियम या फिर नाइट्रेट? भाई किसकी कमी के कारण जो है, या फिर लिख लीजिएगा किसकी कमी के कारण जो है आपका कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई, क्या इटाई इटाई नामक रोग होता है। तो इटाई इटाई नामक रोग जो है बिल्कुल से किसकी? कैडमियम। किसकी? कैडमियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 सुनिएगा। ब्लीचिंग पाउडर से पानी के उपचार को निम्नलिखित में से जाना जाता है? ब्लीचिंग पाउडर से पानी के उपचार को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? हाइपोक्लोरीकरण। क्या कहता है? हाइपोक्लोरीकरण कहा जाता है। या फिर जो पानी का शुद्धिकरण किया जाता है वो किसकी विधि के द्वारा? हाइपोक्लोरिन या फिर क्लोरीकरण। क्या? क्लोरीकरण के द्वारा किया जाता है या ब्लीचिंग पाउडर द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज स्टेथोस्कोप वर्क? तो स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि या धारा का ध्वनि रूपांतरण, धारा के नहीं ध्वनि के धारा के रूपांतरण में, ध्वनि के परिवर्तन में या फिर प्रकाश के परिवर्तन पर कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप जो होता है दोस्तों किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के परिवर्तन पर। किस पर? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किस पर? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर वर्क करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? ऑप्शन है विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, क्या कार्ल लैंडस्टीनर, पावलोव या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है किसकी खोज करी थी? जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगर बात करें ब्लड ग्रुप की खोज की, तो भाई ब्लड ग्रुप की खोज बिल्कुल से दोस्तों किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने आपके करी थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 30 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, आकाश डैश के कारण नीला दिखाई देता है। जो स्काई ब्लू जो होता है, स्काई दिखाई देता है, स्काई जो होता है ब्लू दिखाई देता है। भाई स्काई जो होता है ब्लू दिखाई देता है किसके कारण? डिफ्लेक्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण या फिर रिफ्लेक्शन के कारण। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। आकाश जो है नीला दिखाई देता है किसके कारण? बिल्कुल से दोस्तों आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण यानी स्कैटरिंग के कारण। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जल्दी से दोस्तों बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।